उल्लासनगर महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनना और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने की होड़ तेज हो चुकी है। हम आपको जानकारी देते हैं कि स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी का जो पदभार का जो समय था वो मार्च तक पूरा होना था, मगर कोरोना काल के चलते राज्य सरकार की तरफ से सभी महानगर पालिका को सभी समितियां जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, कोरोना काल के वजह से सभी समितियों का कार्यकाल बढ़ाया गया। उसके बाद सितंबर महीने में राज्य सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया कि समितियों का गठन दोबारा चालू किया जाए। उसके बाद हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका की स्थायी समिति का सदस्य बनना और उसका चेयरमैन बनना अब उल्लासनगर की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। आइए आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका के सचिव कार्यालय से सभी पार्टियों के नगर सेवक को पत्र दिया गया है कि 22 सितंबर के दिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना है, यानी कि जो 8 सदस्य चुन के स्थायी समिति में पार्टियों को भेजने हैं उनका पत्र उन्हें पहुंच चुका है। तो 22 सितंबर की तैयारी में उल्लासनगर की हर पार्टी का नगर सेवक जुट चुका है। अब उल्लासनगर महानगर पालिका में स्थायी समिति का कौन से पार्टी का सदस्य बनेगा और कौन से पार्टी का चेयरमैन बनेगा ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये जो स्थायी समिति का जो पद है केवल 6 महीने के लिए है। क्योंकि स्थायी समिति मार्च तक जिसका कार्यकाल पूरा होना था, मगर कोरोना काल के वजह से उस कार्यकाल को बढ़ाया गया था। शेष बाकी 6 महीने पड़े हैं। 6 महीने के स्थायी समिति के इस कार्यकाल को चलाया जाएगा। जो स्थायी समिति के सदस्य बनेंगे उनका कार्यकाल 1.5 साल तक रहेगा और जो स्थायी समिति का चेयरमैन बनेगा उनका कार्यकाल 6 महीने तक रहेगा। अब ये कह पाना काफी मुश्किल है कौन से पार्टी का व्यक्ति चेयरमैन बनता है। हम आपको आंकड़ों के बारे में बताएंगे कि उल्लासनगर महानगर पालिका के स्थायी समिति में जो 8 लोग जाने वाले हैं उनमें से 6 लोग बीजेपी पार्टी के जाएंगे और 2 लोग शिवसेना पार्टी की तरफ से जाएंगे। अगर आंकड़ों को देखें तो अंदर जो 8 सदस्य बचेंगे उनमें से 3 सदस्य बीजेपी के बचे हैं, 3 सदस्य शिवसेना के बचे हैं, 1 सदस्य आरपीआई पार्टी का और 1 सदस्य एनसीपी पार्टी का बचा है। ये अंदर के 8 सदस्य बचे हैं। अगर आंकड़ों को देखें, अगर बीजेपी के 6 सदस्य अंदर आ जाते हैं और अंदर जो 3 बीजेपी के सदस्य बैठे हैं उनको आंकड़ा मिलाया जाए तो 9 बीजेपी के सदस्य होंगे और शिवसेना पार्टी के 2 सदस्य जो स्थायी समिति में जाने वाले हैं और अंदर जो शिवसेना पार्टी के 3 सदस्य हैं, कुल मिलाकर 5 और उनकी सहयोगी पार्टी आरपीआई उनका 1 सदस्य कुल 6 और 1 एनसीपी पार्टी का सदस्य 1, कुल मिलाकर 7। यानी कि गणित के मामले में अगर देखा जाए तो शिवसेना पार्टी को 7 सदस्य है और भाजपा पार्टी को 9 सदस्य है। कुल स्थायी समिति में 16 सदस्य होता है। जिनके पास 9 का आंकड़ा होता है उनका ही पार्टी का चेयरमैन बनता है। मगर इस विषय में भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष जन्मदास पुरसवानी ने कहा कि टीओ के पार्टी को इस समय स्थायी समिति में ठेंगा मिलेगा और उनका कोई भी सदस्य स्थायी समिति में चुनकर नहीं आएगा। इस विषय में लोकमत के प्रिंट मीडिया में उल्लासनगर के प्रतिनिधि ने ऐसा छापा है उल्लासनगर भाजपा जिला अध्यक्ष के बारे में। उसके जवाब में हमने टीओ के पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम से बात की, क्या कहना है, कौन सा व्यक्ति, कौन से पार्टी का व्यक्ति उल्लासनगर महानगर पालिका का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने वाला है। आइए जानते हैं टीओ के पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम से क्या कहना है उनका। का चुनाव है स्टैंडिंग चेयरमैन का और कहा जा रहा है कि टीओके ने जो भाजपा के साथ गद्दारी की है इसलिए इस चुनाव में उनको ठेंगा मिलेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बात आ गई गद्दारी की तो हम टीम ओमी कलानी पक्ष कभी और ओमी कलानी जी कभी भी किसी भी पक्ष से हम गद्दारी नहीं करते और गद्दारी करने वालों को हमने सबक सिखाया है। जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की हमने बदले के तौर पर ओमी कलानी जी ने भारतीय जनता पार्टी के महापौर को पहले गिराया है और शिवसेना को माननीय महापौर लीलाबाई आशान जी को हमने मदद की और आज सत्ता पक्ष में रहकर हमने महापौर गिराकर भाजपा को अपनी उनकी कैपेसिटी और मैं कहूंगा कि उनके जो अध्यक्ष है जमनू पुरसवानी उनको बता दिया कि उनकी लेवल क्या है, उनकी ताकत क्या है और ताकत को देखकर हमने भाजपा का पहला महापौर गिराया। उसी के बाद ठीक परिवहन समिति का चुनाव लगा। यहाँ के जो फेंकू जो अध्यक्ष है जमनू पुरसवानी उन्होंने बड़ी बड़ी फेंक कर बातें की कि आज हमारा वापस सभापति बनेगा और परिवहन समिति के सभापति के तौर पर
उनको हमने 25 साल पुराना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, सदस्य को तोड़कर हमने वहां भी प्रूव कर दिया कि कलानी का वर्चस्व बरकरार रहा और परिवहन समिति में चुनाव हराकर फेंकू अध्यक्ष को वापस एक बार सबक सिखाया। मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे कमजोर कोई अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का तो वो जमनू पुरस्वानी के तौर पर होगा। उनके जब जब भी उनके अध्यक्षता में चुनाव हुए हैं, सब चुनाव हारे हैं। और बात रह गई स्टैंडिंग कमेटी की, आदरणीय ओमी कलानी जी की वापस से चाणक्य भूमिका अपनाएंगे और आप देखोगे कि जो भी स्टैंडिंग चेयरमैन होगा वो ओमी कलानी जिसको चाहेंगे वही स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा। भाजपा का जो कहना है कि आपके समिति में टीओके के एक भी पदाधिकारी को एंट्री नहीं देंगे, तो उसको लेकर आपकी क्या भूमिका? वो देखिए, उनका कहना बहुत कुछ रहता है, कर कुछ नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा था अब की बार 41 बार ऐसा जमनू पुरस्वानी ने। मैं दावे के साथ और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जमनू पुरस्वानी अपनी खुद की सीट भी जीतना नामुमकिन है, वो अब कभी भी नगर सेवक बनेंगे नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं और हमारे मजबूत उम्मीदवार ओमी कलानी जी ने वहां पर दिया है, तो आने वाले दिनों में उनका भी पराजय होगा मनपा चुनाव में। ऐसे दिनों दिन फेंकते रहते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे सदस्य वहां पर नहीं जाएंगे। आने वाले दिनों में 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन से सदस्य जाएंगे और कौन स्टैंडिंग का चेयरमैन होगा। ये तो तय है कि जमनू पुरस्वानी ने जो कहा है कि हमको ठेंगा मिलेगा, मैं आने वाले दिनों में ओमी कलानी जी किस तरीके से जमनू पुरस्वानी के हाथ में बड़ा ठेंगा देते हैं और बाबा जी की ठुल्लू देकर उनको आने वाले सभापति का चुनाव, ये हमारे आदरणीय ओमी कलानी जी निर्णायक भूमिका में रहेंगे। भाजपा के पदाधिकारी कहते हैं कि इस बार स्थायी समिति का गणित हमारे पास है और अब हमारे पास कोई भी बंडखोर व्यक्ति नहीं है, तो हमारे पास ही स्थायी समिति रहेगी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवहन समिति के वक्त भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें की और कहा कि अब कोई बंडखोर नहीं होगा। उस वक्त पर भी हमने दिखा दिया, क्योंकि इनके पार्टी के कार्यकर्ता अंदरूनी बहुत नाराज हैं और वो सभी के सभी ओमी कलानी जी के संपर्क में हैं। मैं फिर एक बार दावे के साथ कहता हूं कि स्टैंडिंग चेयरमैन जो भी होगा, ओमी कलानी जिसको चाहेंगे वही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होगा। और उनकी जो भावना है वो सशक्त गलत है। इनके जो 4-5 लोगों की जो शहर को लुटेरी गैंग कारपोरेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो 4-5 नगर सेवक है, कुछ हमारे गद्दार उनके साथ में मिले हैं, तो गद्दारी के तौर पर वो अपना काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में दिखेगा कि किसकी ताकत कितनी है और ओमी कलानी चाणक्य की भूमिका में रहेंगे और स्टैंडिंग का चेयरमैन ओमी कलानी जी जिसको चाहेंगे वही बनेगा। आपके हिसाब से स्थायी समिति में इस बार क्रॉस वोटिंग होगी? देखिए, वक्त तो आने वाला वक्त बताएगा। 22 तारीख को सिर्फ टेलर दिखाया जाएगा और आने वाले दिनों में उसकी पिक्चर पूरी क्लियर होगी और पिक्चर में पता चलेगा कि स्टैंडिंग चेयरमैन जो ओमी कलानी चाहेगा वही हमारे शहर का स्टैंडिंग चेयरमैन बनेगा। नामुमकिन चीज को मुमकिन करने वाला कोई व्यक्ति इस शहर में होगा तो टीओ के प्रमुख आदरणीय ओमी कलानी जी इसकी भूमिका अपनाएंगे। धन्यवाद।